नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सरकारी रियल्टी 81 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी की तरफ से दोस्तों एक जो है रिक्रूटमेंट आया हुआ है, और जिसका कि हेड ऑफिस लखनऊ है। और हम आपको यहाँ बताएंगे, ये जो रिक्रूटमेंट आया है ये आपका आया है ऑफिसर इन ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम 2022। और एप्लीकेशन इन्वाइट की जा रही है असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम। तो दोस्तों, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है आपका सिडबी में। और बात अगर आगे करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इंपॉर्टेंट डेट्स दोस्तों आपको सामने इस प्रकार से है कि जो आपका ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो आपका जो है 4 मार्च 2022 से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों, ये जो क्लोजिंग डेट है ये आपका 24 मार्च तक चलेगा। तो 4 तारीख से और 24 तारीख तक आप जो है इसमें ऑनलाइन कर पाएंगे। और कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और ये दोस्तों ये भी रिगार्ड टू एज 4 मार्च 2022 तक की जो है एज की कैलकुलेशन होगी। और बात अगर आगे करें तो कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद रिगार्ड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये जो है 24 मार्च 2022 तक रहेगी। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, आपका जो एग्ज़ाम है वो दोस्तों आपका 16 अप्रैल 2022 को है। और टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू ये आपका मई 2022 में शेड्यूल है। दोस्तों इसका प्रोसेस बहुत फास्ट है, और क्योंकि इसमें इन्होंने सारी डेट पहले ही मेंशन कर दी है कि रिटर्न कब है, इंटरव्यू कब है, तो इसका प्रोसेस बहुत फास्ट होगा। बात आगे करें वैकेंसी की, कितनी वैकेंसी है, तो नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज दोस्तों 100 हैं। और यहाँ पे आपको दोस्तों देख रहे होंगे, यहाँ पर पे स्केल दे रखा है। मोटा मोटा ये समझ लीजिए 70,000 अप्रॉक्स, लगभग अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो 70,000, 70,000 रुपये अप्रॉक्स आपको सैलरी मिलेगी। और कैट वैकेंसी 100 हैं। एससी में 16 वैकेंसी हैं, एसटी की 7 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 24, और ईडब्ल्यूएस में 10 वैकेंसीज हैं, और यूआर कैटेगरी की 43 वैकेंसीज। और ये हियरिंग इम्पेयर्ड की हैं। और ये वाली जो वैकेंसी है ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की हैं। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर टोटल 100 वैकेंसी हैं, और 100 वैकेंसीज में कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी डिक्लेयर की हुई हैं। अब दोस्तों बात करें एज क्राइटेरिया की, तो जैसा कि हमने ऊपर भी बताया था कि जो एज लिमिट है वो 4 मार्च 2022 से काउंटिंग, 4 मार्च 2022 तक काउंटिंग होगी। और जो एज लिमिट है वो दोस्तों आपकी 21 साल से लेकर 28 साल के बीच में है। कुल मिला के ये समझ लीजिए 5/3/1994 से पहले का जन्म ना हो, और 4 मार्च 2001 के बाद का जन्म ना हो, यानी इन ये दोनों डेट इंक्लूड हैं। अगर किसी का जन्म 5 मार्च 1994 को हुआ है वो भी डाल सकता है, और 4 मार्च 2001 को हुआ है वो भी अप्लाई कर सकता है। बाकी इन दोनों के बीच में जो भी डेट ऑफ बर्थ अपीयर कर रही हैं, जो भी जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है इन दोनों डेट ऑफ बर्थ के बीच में, वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो आपका जो है 5 मार्च 1994 से पहले का बर्थ ना हो, और 4 मार्च 2001 के बाद का। बात करें कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन की, तो रिलैक्सेशन आप देख पा रहे होंगे एससी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल। बाकी और जो कैटेगरी वाइज हैं आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे किसको कितनी एज का, कितनी जो है कितने ईयर्स का रिजर्वेशन मिल रहा है, वो कितनी ईयर्स का जो रिलैक्सेशन मिल रहा है वो आप सब यहाँ देख पा रहे होंगे। दोस्तों बात अगर क्वालिफिकेशन की करें कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है 24 मार्च 2022 तक, तो पोस्ट जैसा कि आपने हमें बताया असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम की है, स्ट्रीम जनरल है। और क्वालिफिकेशन दोस्तों ऐसी है कि बैचलर डिग्री इन लॉ, कोई एलएलबी कैंडिडेट है वो भी डाल सकते हैं, या बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, प्रीफरेबली सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, मीन्स जिन्होंने जो कैंडिडेट बीटेक किए हुए बीटेक स्टूडेंट हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रीफरेंस उन्हें दिया जाएगा जो सिविल इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से बीटेक किए हुए हैं। और या फिर मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिग्री में किसी भी डिसिप्लिन में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एमए एमएससी एमकॉम कुछ भी हो। या फिर सीए सीएस सीडब्ल्यूए हो, सीएफए, और पीएचडी, पीएचडी होल्डर भी जो है इसमें अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन कंडीशन इनकी थोड़ी सी परसेंटेज को लेके है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव स्कोर्ड मिनिमम 60% मार्क्स और फर्स्ट क्लास। तो चाहे आप बीटेक हों, चाहे आप पीएचडी हों, चाहे वो आप एलएलबी हों, आपको 60% जो है मार्क्स आपके होने चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बाकी 5% की छूट जो है वो SC ST के लिए है, यहाँ पर 55%। और सेकंड क्लास इन केस ऑफ SC ST, सेकंड क्लास से मतलब है कि अगर आपके 45% हैं, क्योंकि 45% पर जो है सेकंड डिवीजन बन जाती है, तो जैसा कि उन्होंने बताया हुआ है SC ST के लिए 45 सेकंड डिवीजन या 55% हो तो वो उसमें अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए बताया है कि द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट वुड बी बाई वे ऑफ एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंप्राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एज वेल एज डेस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो आपका दोस्तों इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा पहला, उसके बाद में सेकंड नंबर पर आपका डेस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, फॉलोड बाय द पर्सनल इंटरव्यू। और इसमें दोस्तों इंटरव्यू का भी प्रावधान है, तो आपको ये 3 स्टेज से गुजरना होगा। पहला जो है प्री, जिसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, सेकंड जो होगा वो डेस्क्रिप्टिव होगा यानी मीन्स, और थर्ड आपका जो है दोस्तों आपका PI पर्सनल इंटरव्यू रहेगा।
और इसमें होता है कैंडिडेट हु क्वालिफाई बेस्ड ऑन द मिनिमम कट ऑफ मार्क डिसाइडेड बाय द सिडबी वुड बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, द पैटर्न ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर। तो जो आपका पैटर्न रहेगा रिटन एग्जाम का वो दोस्तों इस प्रकार से है कि जो आपका प्री होगा उसमें पहला सेक्शन जो हुआ वो इंग्लिश लैंग्वेज का हुआ, ये ऑब्जेक्टिव होगा, और 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही नंबर के होंगे। इसके लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम गिवन होगा। सेकंड जो पोर्शन है वो है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। ये भी दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव है। इसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के, और इसके लिए आपको टाइम जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा 30 मिनट का। थर्ड सेक्शन जो है दोस्तों आपका वो रीजनिंग एप्टीट्यूड है, मीन्स रीजनिंग का सेक्शन होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव है, और इसके 40 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, और इसके लिए आपको जो टाइम गिवन है वो है 40 मिनट्स का। फोर्थ नंबर पर आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स, ये भी ऑब्जेक्टिव है, 40 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के होंगे, और इसके लिए आपको टाइम गिवन है 30 मिनट्स का। कुल मिला के ये मान के चलिए कि आपको 160 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये आपके 200 नंबर के होंगे, और आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे यानी 120 मिनट्स का। दोस्तों बात करें मेंस की, जो ऑनलाइन डेस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो कैंडिडेट विल रिक्वायर टू आंसर बाई टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। जो आपका डेस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो कॉपी पेन की हेल्प से नहीं होगा, वो आपको कंप्यूटर पर टाइप करके देना होगा, और उसके लिए ये है कि कंप्राइजिंग ऑफ 2 एसेज ऑन फाइनेंशियल बैंकिंग इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज इन इंडिया। ये आपका जो है 2 ऐसे आएंगे जिसे हम निबंध बोलते हैं, यानी 2 ऐसे आपको लिखने पड़ेंगे, और वो आपके इस रिलेटेड होंगे फाइनेंशियल बैंकिंग या इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज से, जो कि इंडिया में क्या क्या इश्यूज रहते हैं उसके रिगार्डिंग। एंड 1 बिजनेस लेटर राइटिंग, आपको एक बिजनेस लेटर राइटिंग लिखना पड़ेगा जो कि आपका 10 नंबर का होगा। तो इस तरह से आपका ये जो है 50 नंबर का हो या 20 नंबर के 2 आपके ऐसे, यानी ये 40 नंबर हो गए, और आपका 10 नंबर का एक लेटर जो आपका 10 नंबर का होगा। 40 और 10 50 नंबर का आपको जो है डेस्क्रिप्टिव टेस्ट देखने को मिलेगा। 3 क्वेश्चन 50 नंबर के, आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और इन तीनों को जोड़ा जाए यहाँ पे 160 और 3 को, तो इस तरीके से आपके जो है दोस्तों 163 क्वेश्चन होते हैं 160 जो है प्री में, और 3 यहाँ डेस्क्रिप्टिव में, तो टोटल 163 क्वेश्चन हो गए, और 200 नंबर जो है आपके ऑब्जेक्टिव के, और 50 नंबर ये जो है रिटन डेस्क्रिप्टिव के, तो 250 नंबर टोटल आपके हो गए। और इसमें 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 180 मिनट यानी 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये दोनों ही पेपर दोस्तों आपके एक ही दिन में होंगे, पहले ऑब्जेक्टिव होगा उसके बाद में आपका डेस्क्रिप्टिव होगा। और जैसा कि मैं बताया है कि जो है ऑब्जेक्टिव जो टाइप टेस्ट है उसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी उसका, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और आगे उन्होंने बताया कि कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन ऑब्जेक्टिव एंड डेस्क्रिप्टिव सेक्शन टेकन टुगेदर अगेंस्ट फुल मार्क ऑफ 250 में से जो जितने मार्क्स होंगे और उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ के डिसाइड करने के बाद में जो है आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। बाकी जिन्होंने बताया डेस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी इवेल्युएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट। तो ये मान के चलिए जो लोग ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में पास होंगे वही लोग उन्हीं लोगों की डेस्क्रिप्टिव की कॉपियाँ चेक होंगी, एंड आर रैंक्ड एडिक्वेटली हाई एज पर द टोटल मार्क इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। द रेशियो ऑफ द कैंडिडेट टू बी कंसिडर्ड फॉर एवोल्यूशन ऑफ डेस्क्रिप्टिव टेस्ट शैल बी सब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड 22 वर्षा। इस तरीके से उन्होंने बताया हुआ है। जो लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनके लिए 10 सेंटर फिक्स किए गए हैं। इन 10 सेंटरों पर आपका इंटरव्यू रहेगा। पहला जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई एंड न्यू दिल्ली ऑल्सो। तो इन 10 जगह पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। बात करें फीस की तो दोस्तों फीस का ऐसा है, SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए जो है 175 रुपये फीस जाएगी, और अदर्स जो है OBC EWS जनरल कैंडिडेट उनके लिए आपकी 1100 की फ़ीस जाएगी, और स्टाफ का अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है तो उसके लिए फ़ीस निल रहेगी इसमें। दोस्तों बात करें एग्जामिनेशन सेंटर की, तो एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट आपके सामने ये है। स्टेट वाइज आप देख पा रहे हो, आंध्र प्रदेश में ये सिटीज़ हैं, और जो है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में यही सिटी है, महाराष्ट्र में यही सिटीज़ हैं, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ये आप सब यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अपने अपने जो है सेंटर आप देख लीजिए, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट में कौन कौन से जो है सेंटर है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने जाना कि सिडबी में जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आई हुई है उसके बारे में जो है डिटेल में जाना, और जो है जितने बार भी कैंडिडेट जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से आके अप्लाई कर दें, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 24 मार्च है। आगे दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सारी अपडेट्स ऐसे ही आपको टाइम टाइम मिलती रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।